तो देखिए फ्रेंड्स, अगली जो हमारी प्रीपोजिशन है वो है फॉर और साइंस। देखिए इन दोनों का जो अर्थ होता है वो से के अर्थ में, से के अर्थ के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होता है। यानी सपोज कीजिए कोई कार्य है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो उसका इफेक्ट अभी तक जारी है, वहां पर हम से के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर फॉर और साइंस का यूज करते हैं एज ए प्रीपोजिशन के रूप में। फॉर का यूज हम कहाँ करेंगे? देखिए फॉर जैसे 10 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर वैसे फॉर 1 ईयर, फॉर 20 ईयर, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर, लॉन्ग टाइम, इन सब के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। और साइंस का हम जो यूज करेंगे वो कहाँ करेंगे? जैसे साइंस जितने भी ईयर्स होते हैं उनके नाम के पहले साइंस 2009, साइंस 2008, साइंस 2006, ऐसे ही जितने भी ईयर्स होते हैं उनके पहले करेंगे। जितने भी वीक डेज होते हैं उनके पहले करेंगे साइंस मंडे, साइंस ट्यूसडे, साइंस थर्सडे। तो इन सब के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? साइंस और फॉर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, से के अर्थ के अंदर। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, मतलब हॉट स्पॉट टॉपिक है ये एग्जामिनर के लिए। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से बेटर तरीके समझते हैं। देखिए आई हैव ईटन नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैंने लंबे समय से कुछ नहीं खाया है। किस अर्थ में हो रहा है? से, मैंने लंबे समय से कुछ नहीं खाया है। ए लॉन्ग टाइम के पहले हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया है। अगर हम यहाँ पर साइंस का प्रयोग करते थे, क्योंकि दोनों का अर्थ से के अर्थ में ही होता है दोनों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, लेकिन ए लॉन्ग टाइम के पहले हम हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे, न कि साइंस का। अगर साइंस का यूज हो जाएगा तो वो एरर होगा वहां पर। यानी ये कह रहा है कि मैंने लंबे समय से कुछ नहीं खाया है, मीन्स उसने बहुत दिन पहले से कुछ नहीं खाया, मीन्स अभी तक कुछ नहीं खाया है उसने। यानी एक निश्चित पीरियड से वो बता रहा है कि उसने बहुत समय पहले से अभी तक कुछ नहीं खाया है, मीन्स एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम की वो बात कर रहा है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, सी हैज बीन लिविंग हियर साइंस 10 ईयर्स। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, मैनी ईयर्स, इनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे, साइंस का प्रयोग नहीं होगा। तो ये यहाँ पर साइंस का प्रयोग किसका प्रयोग होगा? फॉर का प्रयोग होगा। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए इसका अर्थ क्या निकला है? सी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, यानी वो यहाँ पर 10 साल से रह रही है। यानी उसने 10 साल पहले रहना शुरू किया था और वो अभी तक रह रही है, यानी 10 साल से रह रही है। एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम का हमें पता चल रहा है कि भाई उसने 10 साल पहले रहना शुरू किया था और वो अब तक यहाँ रह रही है। मीन्स शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर, 10 साल से यहाँ रह रही है। अगला एग्जांपल देखिए, आई हैवेंट, तो यहाँ पे से के अर्थ में यूज हो रहा है। आई हैवेंट सीन हिम फॉर 2009। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फॉर जितने भी ईयर्स है उनके पहले हम हमेशा सिंस का यूज करेंगे, न कि फॉर का। और ऐसे ही एरर वहां पर मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस आएगा, सिंस 2009। तो आई हैवेंट सीन हिम साइंस 2009, यानी 2009 से मैंने उसको नहीं देखा। यानी 2009 में मैंने उसको लास्ट बार देखा था, उसके बाद मैंने आज तक उसको नहीं देखा है। मीन्स एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम की वो बात कर रहा है कि 2009 के बाद से उसने अभी तक उसको नहीं देखा है। तो यहाँ पर से के अर्थ में ही हम उसका यूज कर रहे हैं। और किस टेंस में कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो इसको याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर साइंस और फॉर का यूज होता है, वो से के अर्थ में होता है और एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम का वो बारे में बताता है हमें। अब देखिए साइंस का जो यूज है वो कंजक्शन के रूप में भी होता है। कंजक्शन में इसका अर्थ होता है क्योंकि के अर्थ में होता है, क्योंकि। और जब साइंस का प्रयोग कंजक्शन के रूप में होता है तो इसके साथ वाले, अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखिए, साइंस ही ड्रो रिकलेसली ही मीट विद एन एक्सीडेंट। रिकलेसली मीन्स होता है लापरवाही से, यानी जब साइंस ही ड्रो रिकलेसली, क्योंकि वह, साइंस के यहाँ पर क्या निकल रहा है? क्योंकि वह लापरवाही से चला रहा था गाड़ी। ही मीट विद एन एक्सीडेंट, और उसका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। तो देखिए साइंस के जो साथ वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा किस में होगा? V2 के अंदर होगा, मीन्स पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वो होगा। इसको याद रखिएगा
यानी साइंस का प्रयोग अगर कंजक्शन के रूप में हो रहा है तो इसके जो साथ वाला टेंस है वो किस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। अगर साइंस का प्रयोग है वो प्रीपोजिशन के रूप में हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट और से के अर्थ में हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही उसमें यूज होगा, इसको भी याद रखिएगा आप। ही मीट विद एन एक्सीडेंट।